तो स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की डिटेल सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। देखिए, दो भर्तियां आई थी, एक तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की थी, एक टेक्नीशियन ग्रेड 3 की थी। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाली का हमने डिटेल सिलेबस वीडियो बना चुका हूं। तो कई बच्चों का कमेंट आया कि ग्रेड 1 वाले का इतना पक्षपात क्यों हो रहा है, उसका क्यों नहीं वीडियो बनाया गया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेड 1 के लिए डिटेल सिलेबस एग्जाम पैटर्न, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे शुरुआत अगर करें तो सबसे पहली बात ये आती है कि क्वेश्चंस वगैरह कितने रहेंगे। तो हम सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि टोटल क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हो कि 100 प्रश्न रहने वाले हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो 1/3 की, मतलब अगर एक नंबर आप सही कर रहे हो, गलत कर देते हो तो 1/3 आपका काट लिया जाएगा। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के डिटेल सिलेबस एग्जाम पैटर्न के बारे में। हमने ग्रेड 3 का एक डिटेल वीडियो बना रखा, ऑलरेडी इसमें पड़ा है। तो कई बच्चों को कमेंट आई कि ग्रेड 1 के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है, उसका डिटेल सिलेबस का वीडियो क्यों नहीं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की डिटेल सिलेबस एग्जाम पैटर्न की। अब देखो, जो बच्चे इस भर्ती में फॉर्म भर रहे हैं वो तो देखें ही देखें, और जो बच्चे सोचते हैं कि फ्यूचर में हम कभी रेलवे में टेक्नीशियन बनेंगे, कभी देखेंगे, हम जाएंगे, तो तैयारी आज से देखिए। आज के 4 साल बाद क्या होगा, उसकी तैयारी आपको आज से करनी है। अगर आप उसी 4वें साल के लिए बैठे हो कि उसी साल हम तैयारी करके निकल जाएंगे, तो भैया इतना कंपटीशन है कि आपको जो है ना एकदम नाको चबे चबाने पड़ेंगे। ठीक है, ये मुहावरा काफ़ी जाना जाता है। तो आप आज से ही तैयारी करो, अगले 2-3 साल में जो आप बनना चाहते हो तभी आप आसानी से हासिल कर लोगे। रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत, एक दिन बहुत हो जाता है अमाउंट में, जो बच्चे दिन रात रगड़ के साल भर में भी नहीं कर पाता। ठीक है, तो आप थोड़ी थोड़ी करो और आप जो है ना अपनी मंजिल को पालोगे। तो हम इसमें बात करेंगे जो फ्यूचर में रेलवे में जाने वाले हैं, तो वो बच्चे भी इसमें देख सकते हैं कि किस तरह का आपका सिलेबस एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्योंकि ये लेटेस्ट कुछ बदलाव किए गए हैं। ठीक है, जनरल साइंस वगैरह ऐड की गई है, तो ये बदलाव आगे अब कुछ सालों तक ये चीज़ तो रहने वाली है। ठीक है, तो नया बदलाव भी आपको पता चल जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग अपना काम कर सकते हो। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें टोटल 100 प्रश्न रहेंगे, समय मिलेगा 1.5 घंटा, 90 मिनट होता है 1.5 घंटा। ठीक है, और इसमें एक निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली 1 तिहाई की। कई एग्जाम में आपने देखा होगा कि निगेटिव मार्किंग है 1/4 की, इसमें है 1 तिहाई की। तो मतलब निगेटिव मार्किंग इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, 1/4 कम होता है, 1 तिहाई थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, 1/4 मतलब कि 1 के 4 हिस्से कर दो और इसमें 3 हिस्से कर दो, तो मतलब इसमें निगेटिव मार्किंग आपकी काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको थोड़ा हिसाब से ही आप करिएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है इसके लिए अनरिजर्व और इकोनॉमी वीकर सेक्शन को मिनिमम 40% नंबर लेके आने, तभी आप आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे। देखो, सिर्फ और सिर्फ एक ही चरण है सिलेक्शन प्रोसीजर में। क्या है आपका? सिर्फ और सिर्फ एक ही CBT होने वाला। इसके अलावा आपका ना CBT 1, ना CBT 2, ना Tier 1, ना Tier 2, ना कुछ इंटरव्यू, मेन एग्जाम, रिटर्न, कुछ नहीं है भैया। सीधा सा एक सिंपल सा CBT का एग्जाम है, चाहे आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए जाओ, चाहे आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जाओ। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब कि झमेला हो जाता है भैया। अभी Tier 1 क्लियर किया, अभी Tier 2 देगा, अभी Tier 3 देगा, उसको देते देते 2 साल निकल जाते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अनरिजर्व और इकोनॉमी वीकर सेक्शन को मिनिमम रिटन एग्जाम में 40% चाहिए, OBC वालों को 30% चाहिए, SC वालों को मिनिमम 30%, ST वालों को 25%। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, और इतने मिनिमम रहेंगे तभी आप आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा पाओगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा और कि आपकी क्या क्या चीज़ें इन डिटेल में पूछी जाने वाली है। ठीक है, फिर मैं आपको डिटेल सिलेबस वगैरह की तरफ भी ले चलूँगा, वहाँ पर आपको अच्छे से बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ आपसे पूछी जाने वाली है। ठीक है, तो अब ये देखो, इसमें जो है ना आप देख सकते हो कि 5 चीज़ें पूछी जाएंगी। एक एक करके हम पाँचों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि जनरल अवेयरनेस। नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 हैं और जो है ना प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है, तो 10 नंबर का हो गया। ठीक है, इसके बाद बात आती है आपकी जो है ना जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 15। थोड़ा सा वेटेज इसका ज़्यादा है, सबसे कम है जनरल अवेयरनेस का वेटेज है, तो आपको उसी हिसाब से फोकस भी करना है। जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब से फोकस करो। और जनरल अवेयरनेस का तो अथाह संसार है, जो है ना जिसे नहीं भगवान की महिमा अनंत है, तो उसी तरह जनरल अवेयरनेस की भी महिमा अनंत है। ठीक है, आप उसका पार नहीं पा सकते हो, तो बहुत ज़्यादा उसके पीछे मत भागो, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है ना आप जरूर तैयारी करना। अब इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 15 क्वेश्चन है। देखिए, इसमें क्या है कि अगर आप थोड़े से एनालिटिकल है, चीज़ों को सोच पाते हैं, अपने हिसाब से डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है, आप डिपेंडेंट नहीं, ये अपने आप होती है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप थोड़े से बुद्धिमान हैं तो ये चीज़ें अपने आप आ जाती है। और दूसरी चीज़, अगर आप बुद्धिमान नहीं भी हैं तो प्रैक्टिस से जो है ना
जैसे नहीं कि लोहे पर रस्सी घिसती रहती है, तो जो है ना रस्सी उस लोहे को भी काट के अपना रास्ता बना लेती है। ठीक है, तो मतलब कि आप ये समझ सकते हैं, अगर आपने नहीं की है, इतना ज़्यादा शार्प माइंड नहीं है, तो आप आज से तैयारी करोगे और अगले 2 साल में आप जो है ना कहीं कुछ अच्छा हासिल कर लोगे, आपकी रीजनिंग ज़बरदस्त हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं अगले बार में क्या है। बेसिक कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन। देखो कंप्यूटर को अब बढ़ावा दिया गया है। देखिए हर काम, पहले रेलवे में जो है ना कंप्यूटर वगैरह का इतना नहीं था, किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं था हालांकि, अब तो देखिए कंप्यूटर का बोलबाला है। बिना कंप्यूटर के काम ही नहीं चल रहा। हर डाटा कंप्यूटर पर है, हर जो है ना बात आप कर रहे हो तो कंप्यूटर से कर रहे हो, डीलिंग कंप्यूटर से, कंट्रोलिंग सब कंप्यूटर से, तो हर चीज़ कंप्यूटर पर होगी, तो कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य कर दिया। और देखो इसका मैं नंबर भी कितने ज़्यादा है, जनरल अवेयरनेस से और रीजनिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखा गया है बेसिक कंप्यूटर्स को। तो कंप्यूटर्स आपके आना चाहिए। ठीक है, मैं सिलेबस आगे डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद जो बात आती है आपकी जो है ना वो गणित की, 20 नंबर का आएगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि नया है, इसी वर्ष जोड़ा गया है। 35 क्वेश्चन आएंगे, मतलब इसकी आपके दमदार तैयारी करनी है। 35 अंकों का रहेगा, तो इस प्रकार का टोटल जोड़े तो 100 प्रश्न हो गए, 100 अंकों का आपका इसमें रहेगा। तो बात समझिए, अगर फिजिकली हैंडीकैप बच्चे तो उन्हें 90 मिनट का समय मिलेगा, 30 मिनट थोड़ा सा एक्स्ट्रा उन्हें दिया जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस का, और जो है ना कंप्यूटर का, और गणित का, और जो है ना बेसिक जो साइंस है आपकी, साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें आपके क्या क्या प्रश्न पूछे जाने हैं। देखिए क्या है कि इसमें ग्रेजुएट वाले बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात थोड़ा टफनेस का स्तर रहेगा। अब ग्रेड 3 की तरह एकदम कक्षा 10 वाला तो पूछेंगे नहीं, थोड़ा सा लेवल आपका अप रहेगा, क्वेश्चंस भी अच्छे होंगे, और थोड़ा सा फाइट भी आपको अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया आपकी नौकरी भी अच्छी है। ठीक है, पहले ये जो ना ग्रेड 1 की डायरेक्ट भर्ती नहीं आती थी, जो ग्रेड 3 में जा रहे हैं यही प्रमोट होके ग्रेड 1 में जाया करते थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब आपको डिटेल सिलेबस वगैरह आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो ये जो है ये जनरल अवेयरनेस का है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स हो गई सबसे पहले, जो कि किसी भी एग्जाम में आती है। ठीक है, इंडियन जियोग्राफी हो गई, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गई, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इशूज़, ठीक है, ये प्रश्न हो गए। और आप यहाँ से नीचे देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स हो गए, जनरल साइंटिफिक रिसर्चेज हो गई। ठीक है, इन चीज़ों से आपके जनरल अवेयरनेस के प्रश्न बनने वाले। तो नॉर्मली यही करंट अवेयरनेस आती है। ठीक है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी हो गई, फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों से प्रश्न रहेंगे। तो जनरल अवेयरनेस के बहुत ज़्यादा वेटेज है नहीं, तो आपको अपने हिसाब से ही तैयारी करनी है। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि रीजनिंग में आपका रीजनिंग से क्या क्या चीज़ें पूछी जाने वाली, आप यहाँ से जो है ना चेकआउट कर सकते हो। ये देखो, ठीक है, एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, ठीक है, और जम्बलिंग वगैरह, वेन डाइग्राम वगैरह, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, सेगमेंट आर्गूमेंट एंड एंजम्पशंस। तो इन चीज़ों से आपसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो आपको तैयारी थोड़े अच्छे से करनी पड़ेगी। आप थोड़ा ग्रेजुएशन स्तर तक की जो है ना बुक का अध्ययन कीजिएगा, ताकि जो है ना आपको जब पेपर में आए तो ऐसा ना लगे कि जो है ना हमारा लेवल काफ़ी कम था। पेपर आपका अच्छा खासा रहेगा। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर का देखिए, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगा आपका, बेसिक कंप्यूटर से पूछा जाएगा। तो आप नॉर्मली किसी भी एग्जाम की जैसे तैयारी करते हो तो बेसिक कंप्यूटर ही आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा टफनेस में इसमें नहीं जाना है। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, स्टोरेज डिवाइसेज, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, यूनिक्स, MS ऑफिस, वेरियस डाटा रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेट, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, वायरस, मालवेयर, रामसन्स वगैरह से आपसे प्रश्न रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद गणित, जो कि 20 अंकों की आपकी आ रही है, उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो आप गणित में हम थोड़ा सा एक मार्क कर देते हैं, आपको अलग से गणित दिखे। और जैसे कि आपको ये सिलेबस रखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मोबाइल में मत रखो, आप इसको हार्ड कॉपी में प्रिंट कराओ। सिंपल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, व्हाट्सएप पे आ गया, कंप्यूटर की दुकान पे जाओ, व्हाट्सएप पे भेजो, प्रिंट आउट निकलाओ। वो हार्ड कॉपी में पढ़ने का मज़ा अलग है। ठीक है, ऑफलाइन में जो है ना मज़ा आता है ना, किताब रख के कॉपी में एकदम धड़ाधड़, वो सबसे बढ़िया रहता है। आप डिजिटल ऐसा ना स्मार्ट बनो कि हाँ रख लिया ठीक है, लेकिन हार्ड कॉपी में जब आप मार्क करते हो ना तो दिमाग में भी आपके मार्क हो जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब गणित में आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें रहने वाली। नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, रेशनल इरेशनल नंबर्स, बॉडमास का आपका नियम हो गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ठीक है, पाइथागोरस की थ्योरम हो गई, ठीक है,
और यहाँ से देख सकते हो सेट थ्योरी वगैरह रहेगी, ठीक है, एम्प्टी सेट वगैरह। सेट तो ये 12th में आते हैं, तो मतलब 12th का थोड़ा थोड़ा सिलेबस लिया गया है, बहुत ज़्यादा 12th से नहीं उठाया गया है, ठीक है। ऐसे 12th में तो भरमार रहती है, ठीक है, कैलकुलस, अलजेब्रा, जिन्हें क्या क्या रहता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, लेकिन जो आपका मेजर सिलेबस है आप उन्हें जो है ना कवर कर सकते हैं। और इस सिलेबस को छोड़कर आप जो है ना इधर उधर कुछ नहीं पढ़िएगा, ठीक है। बस जैसे ये दिया गया हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, तो आप इस लेवल का जो आपके 12th लेवल का रहा हो आप उसको पढ़ जाइए, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बस आप ये टॉपिक उठाइए, अपनी 12th की बुक से पढ़ सकते हो। सीबीएसई की बुक से आपका पेपर बनाया जाने वाला है, तो अगर आप सीबीएसई की बुक से पढ़ना चाहो तो सबसे अच्छा है। अगर उससे नहीं पढ़ा तो सेपरेट बुक आ चुकी हैं, आप डायरेक्ट जो है ना टेक्नीशियन ग्रेड 1 की भी बुक ले सकते हो और लेकर आप जो है ना एकदम पढ़ सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है, आपने जो सेपरेट बुक्स आई उनसे पढ़ लिया, तो आप एनसीईआरटी की जो बुक्स है 12th लेवल की, उससे पर्टिकुलरली यही टॉपिक का सिलेबस, यही आप अध्याय उठाओ और उसी अध्याय को चाट जाओ, ठीक है। आपका सिलेक्शन नहीं, आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस तरह आपका मैथ्स का सिलेबस अब जो सबसे ज़्यादा नंबर का आ रहा है, आप यहाँ से देख सकते हो कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। और 12th की अगर आपने सीबीएसई बोर्ड की पढ़ ली, ठीक है, तो आपको मतलब एकदम बम्पर तैयार हो गया, फिर आप डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप बेधड़क हो गए एग्जाम में बैठो, ठीक है। सीबीएसई बुक से अगर आपने पढ़ लिया 12th वाली से, बस काम हो गया। अब यही पर्टिकुलर टॉपिक ज़रूर पढ़ना। अब देखते हैं कि आपका साइंस वगैरह से क्या रहेगा। फिजिक्स के फंडामेंटल्स हो गया, यूनिट एंड मेजरमेंट्स हो गया, मास हो गया, द्रव्यमान हो गया, ठीक, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, ये सब 12th के टॉपिक हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा एक ठीक ठाक लेवल पे आपकी तैयारी करनी है। इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह ये सब आपने 12th में ही पढ़ा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, कंडक्टर, ये सब चीज़ें आपकी जो है ना प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। मैग्नेटिज्म, देखिए मैग्नेटिक से रिलेटेड भी प्रश्न आपके रहेंगे, ठीक है। फ्लक्स वगैरह से भी रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट बेसिक, ठीक है। कैथोड किरणें वगैरह हो गया, ठीक है। रेंज एक्सटेंशन मेथड हो गया, मैग्नेटिक इंडेक्स पावर हो गया, ठीक है। एम्पियर का नियम क्या होता है, ठीक है। ओम का नियम क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, सब की सब चीज़ें आपकी जो है ना मोस्टली 12th के सिलेबस में आपकी कवर की गई हैं। तो अपनी सीबीएसई की बुक उठाओ और पर्टिकुलर टॉपिक उठाओ और चाट जाओ, ठीक है। अथवा आपकी जो पर्टिकुलर बुक आ रखी है जनरल साइंस की, रेलवे वाली, अब तो आ रखी है मार्केट में, आप सबसे पहले वो पर्टिकुलर बुक उठाओ और उनको पढ़ो, ठीक है। और थोड़ा लेवल अच्छा करने के लिए सीबीएसई की बुक उठाओ, उनको पढ़ो। और जब ये सब कर लेना, उसके बाद टेस्ट पेपर देना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपने टेस्ट पेपर दे लिए, 50 टेस्ट पेपर आपने दे लिए, तो मतलब क्या स्पीड हो जाती, क्या सोचने का तरीका हो जाता है। स्टॉप वॉच लगा के रखो, मोबाइल में स्टॉप वॉच लगाओ और टक से चालू करो, और जो है ना 90 मिनट का है, 90 मिनट में आपको ख़त्म करना है। ऐसा नहीं बैठे लगा रहे हैं 3 घंटे निकल गए, ठीक है। 90 मिनट ही लेने हैं, और 90 मिनट से और कम करो 5 मिनट, ठीक है, क्योंकि थोड़े हड़बड़ाहट के, थोड़ा टॉयलेट जाने के, इन सब चीज़ों के भी तो है ना। तो आप इस तरह अपनी तैयारी करो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो सिलेबस से रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।